आपको आज की भाषा में कहूं, जिस बच्चे को पढ़ने के लिए जगाना पड़ रहा है वो पढ़ भया, वो का पढ़िए भगवान जानत है। जिसको पढ़ने के लिए जगाना पड़ रहा है भगवान जाने का पढ़िए। जिसको पढ़ना होता है उसको जगाना नहीं पड़ता, वो स्वयं जग के पढ़ता है। अपने पर निर्भर रहिए। जिसको जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है अपने व्यवहार के लिए अपने पर भरोसा रखिए। भगवान शिव भजन में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए अपने हाथ से बाघंबर बिछाएं। इसका एक दूसरा कारण मैं निवेदन करूं, ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा ने आसन बिछाने के लिए ऐसे समय का चयन किया है जिस समय वहां कोई गण न हो। बाबा ऐसा समय ढूंढे कि जिस समय कोई गण न रहे, उसी समय आसन बिछाऊंगा। क्यों? भगवान शंकर जानते हैं कि मैं जैसे बैठूंगा पार्वती आकर अपने मन का संशय प्रकट करेंगी। यदि गणों के सामने सती पार्वती अपना संशय प्रकट करेंगी तो ये गण मेरी भवानी के विषय में क्या क्या सोचेंगे कि पार्वती जी को भी संशय हो रहा है। इसलिए भगवान शंकर ने ऐसे समय का चयन किया जिस समय वहां पर कोई था नहीं। अपने हाथ से बाघंबर लाकर बिछाएं और बिछाकर बैठे सहज शंभु कृपाला। एकदम सहज होकर भगवान शंकर बैठ गए हैं। आप बाबा का स्वरूप दर्शन करिए। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, भुजंग मतलब सांप। गोरे अंग सोहे, गोरे रंग सोहे अंग गंग जटा रूप में, हे शिकारी नाथ भक्ति तो अभंग तरंग गंग जटा रूप में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा रूप में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा रूप में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा रूप में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा रूप में। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोहपाल विधुभा। भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे। मां पार्वती ने जैसे भगवान शंकर को देखा, परम प्रसन्न की मुद्रा में मां दौड़कर बाबा के पास गई। गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी। कैसा अवसर? भल, भल अवसर। भल बुझाता, भल मतलब अखिलेश भैया भल मने अच्छा, हाँ, बढ़िया बढ़िया सुंदर। और ये कहे तो नीमन। भल अवसर जानकर मां पार्वती भगवान शंकर के पास गई और बाबा ने मैया का आदर किया। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। दर्शन करिए, सामने वाला आपके जाने पर कितना आपका आदर कर रहा है इसका पता कैसे चलेगा? मुंह से तो हर आदमी झूठ बोलता, अरे आइए बड़ा अच्छा लगा आप आ गए, अब भीतर का चल रहा हो तो रामे जी जान रहे। आप किसी के घर गए, सामने वाला आपका कितना आदर कर रहा है इसका पता कैसे चलता है? पता है? वो आपको किस स्थान पर बिठा रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम जिसको अपने जैसा प्रेम करते हैं
उसके साथ हम कोई भेदभाव नहीं रखते, उसको हम अपने घर के एकदम भीतर ले जाकर बिठाते हैं, एकदम भीतर बेडरूम में लेके चले जाएंगे। जिसके साथ सामान्य व्यवहार रहता है, ठीक ठाक मिलना जुलना, उसको हम अपने ड्राइंग एरिया में बिठाते हैं, और जिसके साथ कभी कभी वाला है उसको लिए बाहर के बैठके में मिलते हैं, और जिसके साथ 36 का आंकड़ा रहता है उसके लिए गेटवो नहीं खोलते हैं। मुझसे बताओ क्या बात है, कहां आए हो? यहां गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती जी जब गई हैं तो बाबा ने मैया का बड़ा आदर किया है। कैसे? बाम भाग आसन हर ली। भगवान शंकर ने मां को अपने बामांग में स्थान प्रदान किया, बाम भाग में। बाम भाग में बैठकर मां प्रसन्न हो गई। शंकर भगवान बोले कि देवी आप कुछ कहना चाहती हैं? मां ने कहा प्रभु पिछले जन्म से चाह रही थी, आज अवसर मिला है कहने का। पार्वती जी ने कहा प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप समर्थवान हैं, आप प्रभु हैं, आप समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। नाथ यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं, जानते हैं, तो मेरी प्रार्थना है आप मेरे मन के संशय भ्रम अज्ञान को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले आपको भ्रम है? मां बोली इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म वाला भ्रम है प्रभु। बाबा पूछे क्या भ्रम है? यहां दर्शन करिए। पुराण भगवान कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के 4 उपाय हैं, 4 रास्ते हैं। 4 रास्ते हैं भैया जिनके कारण भगवत प्राप्ति संभव है। ये 4 रास्ते क्या हैं? नाम, बोलिए नाम। किसका नाम? आपन नाम नहीं, भगवान के नाम। नाम। दूसरा रूप, बोलिए रूप। तीसरा लीला, और चौथा धाम। नाम, रूप, लीला, धाम, इन चारों में से किसी के भी आप यदि आश्रम में चले गए तो आपको इसी शरीर में भगवत प्राप्ति संभव है, कोई दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। चारों में से कोई एक, या तो भगवान के नाम में लग जाइए, उठत बैठत सूतत गावत सित्तय राम सित्तय राम सित्तय राम सित्तय राम सित्तय राम। आप इसको हल्के में ना लीजिए। इस महाराष्ट्र में एक माई थी, महाराष्ट्र में एक माई थी। हमारे यहां बिहार में गोईठा कहते हैं, गोईठा गाय के गोबर से जो थापा जाता है, गोल गोल कंडे कंडे, उसको क्या बोलते हैं यहां पर? उपला। उपला क्या बोलते हैं गुजरात में? उपला। उपला उपला बोलते हैं। हमारे यहां उसको गोईठा बोलते हैं। कहो तू बोला। आपको एक मजे की बात बताऊं, छत्तीसगढ़ में कथा चल रही थी, नैला जांजगीर में, तो वहां उपला को छेना बोलते हैं। छेना। महाराज जी के साथ हम लोग थे, कथा चल रही थी, तो एक दिन महाराज जी बोले बाबू शाम के लिट्टी खाए के मन होता। तो जो भैया व्यवस्था देखते थे उनको सब बताया गया कि आलू लाइए, टमाटर लाइए, धनिया पत्ता लाइए, ये लाइए, सत्तुआ लाइए चना का, शाम को लिट्टी बनेगा, और गोईठा ले आइए 1 बोरा। तो वो आदमी सब सामान लाया, और भाई जी जो महाराज श्री के यहाँ तबला बजाते, उनका नाम है भाई जी, नाम तो दूसरा कुछ है, सब लोग भाई जी कहते हैं। तो उनसे आकर बोला कि भाई जी सब सामान आ गया, छेना कहां रखे? तो भाई जी समझे छेना मने छेना, तो बोले फ्रिज में डाल दो।
मैं आपको सत्य घटना सुना रहा हूं। वो भी महापुरुष सारा एक बोरा छेना ले जाकर फ्रिज में सजा दिया। अब हम लोग कथा से आके बैठे हैं, सब सामान आ गया, गोईठा आया नहीं, विलंब हो रहा है। तो भाई जी गुस्साए, भाई कहां गया, उपला कंडा आया नहीं। उसको फोन किया गया, वो आया दौड़ के, बोले कहा दोपहर का ला के रखा हूं। वो भाई जी बोले फ्रिज में डाल दो। भाई जी बोले मेरा दिमाग खराब है, बोलेंगे कंडे को फ्रिज में डालने के लिए। बोले आप ही तो बोले छेना डाल दो। बोले छेना बोले थे ना। बोले वही छेना है। तो महाराष्ट्र की माई कंडे बनाती थी, उपला। और आपको बताऊं, जब से जगती थी और सोने तक उसका एक ही स्वर था, हर श्वास पर विठ्ठल 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 जपती थी। दिन भर विठ्ठल विठ्ठल जपती थी, कंडे बनाती थी। एक बार, ये सत्य घटना है, एक बार कुछ चोरों ने माई के कुछ उपलों को चुरा लिया और चुरा के लेके चले गए। माई उसी को बेचती थी तो घर में भोजन आता था। राजा के पास जाकर माई ने शिकायत कर दिया कि मेरे कंडे चोरी हो गए, न्याय करिए मेरे साथ। राजा ने आदेश दिया, पूरे नगर में जितने कंडे थे सारे कंडों को लाकर ढेर खड़ा कर दिया गया। माई से राजा ने कहा कि अपने कंडे ले लो, इसमें से जितने तुम्हारे चोरी हुए हैं उतने लेके जाओ। माई बोली नहीं प्रभु, मैंने जिन कंडों को बनाया है मैं उन्हीं को लेकर के जाऊंगी। राजा बोले दिमाग खराब है, इसमें कैसे पता चलेगा तुम्हारा कंडा कौन है। बोली पता चलेगा, आप सेवकों से कहिए हर कंडों को उठा करके अपने कान में लगावें और जिस कंडे से विठ्ठल विठ्ठल की ध्वनि निकले उस कंडे को मैंने बनाया है। आपको बताऊं, सेवकों ने जब सुनना प्रारंभ किया तो जिन कंडों को उस माई ने बनाया था उस कंडों से विठ्ठल की ध्वनि निकलती थी और उसके सारे कंडे अलग कर दिए गए। ये क्या है? ये सत्य घटना है कलयुग की। ये क्या है? जब हम भगवत नाम लेने के आदी हो जाएंगे तो हम मौन भी रहेंगे ना तो हमारे शरीर से भगवत नाम का उच्चारण निकलता रहेगा। इसको करके देखिए। भगवान के नाम अथवा भगवान के रूप में अथवा भगवान की कथा में अथवा भगवान के धाम में, चारों में से किसी एक का आश्रय यदि प्राप्त हो जाए तो जीव को भगवत प्राप्ति संभव है। पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया, प्रभु मुझे चारों में संशय है। शंकर जी बोले वो कैसे? पार्वती जी ने कहा, प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूं ब्रह्मा अनादि। कहते प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ पथ पे चलते हैं वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? जोर से बोलिए आप लोग। ब्रह्म। शेष सरस्वती वेद पुराण राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। अब यदि राम जी ब्रह्म है तो यहां दर्शन करिए, रूप को लेकर संशय हुआ। ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म का जन्म ही नहीं होता। तो जिसका जन्म नहीं होगा उसका आकार कैसे होगा, उसका रूप कैसे बनेगा? तो यदि राम जी ब्रह्म है तो उनका रूप कैसे आया? ये रूप को लेकर संशय। मुनि लोग, सरस्वती जी भगवान राम की लीला का गुणगान करते हैं। ये लीला को लेकर संशय। जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी लीला कहां से हो गई? और जैसे विवाह करके जिस दिन से मैं आई हूं यहां, प्रभु आपको मैंने एक ही काम करते देखा है दिन रात। आप तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग आरती।
आपको मैंने देखा है, आप दिन रात राम 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 जपते हैं। जिसका जन्म ही नहीं होता उसका नाम कहां से हो गया? रूप लीला नाम का संशय बताया। अब धाम, मां कहती प्रभु आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक तत्व हैं? यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया, ये बताइए। और यदि राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? नाथ, पिछले जन्म में मैं आपसे विवाद कर रही थी, इस जन्म में आपसे संवाद करने के लिए आई हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। और मां ने प्रश्न किया, प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा प्रश्न क्रम से किया। पूछे मैया, कौन मैया? हाँ हाँ वही वही। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी। मां ने प्रश्न किया, प्रभु निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? आप राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, भगवान के बाल लीला की कथा सुनाइए, कैसे जानकी जी के साथ विवाह हुआ उस कथा को सुनाइए। राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण बनवासी बन गए वो कथा सुनाइए। वन में जाकर राम जी ने कौन कौन सी लीलाओं को पूर्ण किया वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण का अंत किया उसको सुनाइए। वापस अयोध्या आकर राजा बने और राजा बनने के बाद राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस लौट कर गए प्रभु वो सुनाइए। बाबा बोले बस। मां ने कहा प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा नाथ, कुछ छिपा करके न रखिएगा। यहां दर्शन करिए, मां ने प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रश्न किया। किसी भी व्यक्ति का जब आप नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? कभी सोचा है? अखिलेश भैया, किसी का जब आप नाम सुनते हैं तो क्या याद आता है? चेहरा। दो चीज याद आती है, एक तो उसका स्वरूप और दूसरा उसका चरित्र। किसी के आने की सूचना मिलती है, कहते अरे वो तो साधु है, वो आ रहे हैं। अभी वो आया नहीं लेकिन उसकी साधुता पहुंच गई आपके घर में। कोई दुष्ट व्यक्ति के आने की सूचना मिल गई तो आप बच्चों से कहते कही देना हम घर में नहीं थी, कहें दुष्ट महादुष्ट आदमी है वो अभी आया नहीं, का पता जहाज मिली कि ना मिली, लेकिन उसकी दुष्टता आपके घर पहुंच गई है। मां ने जैसे राम जी का नाम लिया
राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में उदित हो गया। हर ही राम चरित सब आए। और जैसे राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में आया, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, हर ही राम चरित सब आए। भगवान शंकर के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए। आंख से अश्रु निकल पड़ा, प्रेम अश्रु। भगवान राम जी का चरित्र आया और पूरे चरित्र ने मिल करके राम जी के स्वरूप का निर्माण किया। और शंकर जी के हृदय में शंकर जी को राम जी का साक्षात्कार हो गया हो, भगवान का दर्शन हृदय में ही हो गया है? बुरा न मानिएगा, लोग मंदिर जाते हैं भगवान का दर्शन करने। प्रयास करिए कि मंदिर वाले भगवान का दर्शन घर बैठे आपको आपके हृदय में होने लगे, तो आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। फिर कहीं आने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कहो, बाबा के हृदय में राम जी का दर्शन मिला, और जैसे राम जी का दर्शन मिला, शंकर भगवान मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हरसित बरनैली। भगवान शंकर ध्यान में चले गए। यहां सूरत में भी होगा, कई ध्यान केंद्र होंगे यहां पर। एक आदमी मिला हमसे, बोला कि महाराज जी मैं रोज 20 मिनट ध्यान लगाता हूं। ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो मैं चुपचाप सुनता हूं, मुस्कुराता हूं। ध्यान भी घड़ी देख के लगता है का हो। जानते हैं लोग आँखियां बंद करके बैठने को ध्यान समझ लिए हैं। आंख बंद करके बैठ जाते, उसी में बीच में मुलुर मुलुर देखते हैं। 5 मिनट और, ये कौन ध्यान है? ध्यान लगने के बाद घड़ी रुक जाती है। ध्यान यदि लग जाए तो जीव एक ही स्थिति में घंटों बैठा रहता है। और ध्यान लगना आसान काम ना समझिए। पालथी मार के बैठ नहीं पा रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं। यदि कह दीजिए पालथी मार के एक जगह बैठ जाइए 1 घंटा, तो हर 5 मिनट फाटा था। और ध्यान लगा रहे हैं। अपने को धोखा न दीजिए। हम तो कहते हैं ध्यानवान के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। फिर महाराज सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग
साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पदिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पदिए, सीताराम सीताराम धन्यवाद निर्विवाद, बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। राम राम जपते रहिए, राम राम जपते जपते जब रटन लग जाएगी और जिस दिन भगवान का दर्शन प्राप्त होगा हृदय में, उसी दिन बिना बोले ध्यान लग जाएगा। ध्यान लगाने का एकमात्र उपाय है हृदय में भगवान का पहले दर्शन होना। ऐसे ध्यान नहीं लगेगा। जिस दिन भगवान हृदय में दिखाई देने लगेंगे, भूकंप आता है ना तो लोग घरवा के बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं बच गए। कहीं बिल्डिंगवा ऊपरे गिर गया तो सोचिए, एक जगह कथा चल रही थी, हॉल के अंदर आया भूकंप, पूरा हॉल हिलने लगा। महाराज कथा गा रहे थे आंख बंद करके, भूकंप आया तो लोग भाग गए। महाराज देखे कि पूरा हॉल खाली, जब आंख खोले तो सब भाग गए। महाराज साथ वाले भी भाग गए। महाराज अकेले आंख बंद करके मंगलाचरण गा रहे थे, लेकिन गिरा ओरा नहीं। जब सब शांत हुआ तो श्रोता फिर आकर के बैठ गई। लोगों ने कहा कि महाराज भूकंप आया था, आपको डर नहीं लगा? बोले लगा। तो हम लोग तो भागे, आप क्यों नहीं भागे? महाराज बोले मैं भी भागा था। बोले कहा महाराज, आप तो यहीं बैठे थे। बोले अंतर है, तुम लोग बाहर भागे थे, मैं अपने भीतर भागा था। क्यों? यदि मरना होगा तो बाहर भी जाके मरा जा सकता है, तो मैं भीतर भाग गया, भगवान का दर्शन करने लगा। प्रभु अब तारे हाथ में बचाव। एक कथा कहती है, ध्यान जिस दिन भगवान अपने हृदय में दिखाई देने लगेंगे, आप अपने घर में रहिएगा, ध्यान में प्रवेश कर जाइएगा। शंकर भगवान को राम जी दिखाई पड़े, बाबा ध्यान में चले गए। अब आप कहिएगा महाराज यदि घड़ी देखकर ध्यान नहीं लगता तो शंकर जी 48 मिनट में बाहर क्यों आ गए? ये प्रश्न हो सकता है। तो योग में मैं आपको गिनाऊं, 8 पायदान है भैया। योग में 8 पायदान है। यम बोलते जाइए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। भगवान शंकर ध्यान में चले गए थे, ये सारा क्रॉस करके अब ध्यान के बाद समाधि बचा है। भगवान शंकर सोचे यदि ध्यान में बैठे बैठे कहीं मैं समाधि में चला गया तो कई हजार साल बाद बाहर आऊंगा, मुझे भी नहीं पता। और पार्वती ने मुझसे राम जी की कथा पूछी है, यदि मैं समाधि में चला गया तो फिर पार्वती को कथा कौन सुनाएगा? इसलिए अभी ध्यान में ही थे तो बाबा ध्यान में ही 48 मिनट बीता था, अपने मन को बरबस बाहर खींच कर ले आए। और बाहर ध्यान से मन को लाकर बाबा ने कहा, देवी झूठे हूँ सत्य जाहि बीनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहिचाने।
भगवान शंकर बोले, देवी कल्पना करिए कोई अपने कमरे में सोया हुआ है, रात में लाइट नहीं है, और उसके बिस्तर के नीचे एक मोटी सी रस्सी पड़ी हुई है, मोटी सी रस्सी पड़ी हुई है, और वो अंधेरे में अपना पांव नीचे रखा बिस्तर से, और उस रस्सी पर उसका पांव चला जाए तो उसको क्या लगेगा? बोलिए, सांप लगेगा ना? क्या वो सांप है? लेकिन लग क्यों रहा है? सांप नहीं है ना? बोलिए, अब बोला करिए, सांप है? नहीं है। लग क्यों रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रकाश नहीं है। प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प जान पड़ रहा है। और यदि आप पांव रखे, आपको लग रहा है तो सांप है, और उसी समय प्रकाश आ जाए, तो क्या प्रकाश के आने के बाद भी वो सर्प दिखाई देगा? नहीं। क्या दिखाई देगा? रस्सी। तो जिस प्रकार प्रकाश को जाने बिना वो झूठी रस्सी ही सर्प दिखाई पड़ रही थी, है नहीं, उसी प्रकार राम जी वो प्रकाश हैं जिनको जाने बिना ये झूठा जगत ही सत्य दिखाई पड़ता है। लगता है यही सब कुछ है, लेकिन ये सत्य है नहीं। भगवान का प्रकाश मिल जाए तो ये जगत समाप्त हो जाएगा। जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिस प्रकार आदमी रात को सोता है, एक आदमी सोता था, रात भर बोलता था, कहां के काटी, कहां के काटी। एक बार एक नए आदमी के पास सो गया, वो आदमी रात भर नहीं सोया, रात भर बोलता रहा, कहां के काटी, कहां के काटी। सवेरे उसने किसी से पूछा, ही रात भर काट रहे थे क्यों? बोलिए, बस में कंडक्टर है, टिकट काटते हैं सबका। तो दिन भर यही कहते हैं, कहां के काटी। तो जिस प्रकार रात में देखा हुआ सपना, मैं आपको कभी कभी बताऊं, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो होता है कभी कभी। कभी कभी रात में हम सपना में देखते हैं ना कि हमारी परीक्षा है, 12वीं क्लास की चाहे 10वीं क्लास की, तो हम सपने में तो परीक्षा में चले जाते हैं और तैयारी में आज के रहते हैं। मैंने कुछ याद वाद नहीं है, हम इतना डरे रहते, कहा लिखे हम कुछ यादें लिखे, हमारा इतने डरे रहते हैं सपने में। और जैसे नींद खुलती है और जब ये पता चलता रही तो सपना देख रहे थे, उस समय जो आनंद मिलता है मैं बता नहीं सकता हूं। बच गया बच गया, चलत रहूं। तो जिस प्रकार रात को देखा